नमस्कार पेरेंट्स, माता पिता और अभिभावक, अटेंशन प्लीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025-26 सेशन के लिए हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में एडमिशन्स का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। तो मैं पेरेंट्स को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप अपने बच्चों के करियर के बारे में इस वक्त बहुत सीरियस होकर के सोच रहे हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 10+2 हाल ही में जो है वो पास आउट हुए हैं, उन लोगों को अपने बच्चों के कैरियर के बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं। तो मैं आपको आज एक ज़रूरी सूचना ये देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर भी एक आप अपने बच्चे का अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी वास्तव में है क्या? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो 100% हर्बल बेस है, और इसकी जो प्रैक्टिस है पिछले 15 साल में जो हमने एक मार्वलस चेंजेस देखे हैं और इसकी जो प्रैक्टिस का हमने एक बढ़ोतरी देखी है दोस्तों, उसका मैं आंकलन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ कि हमने एकदम से इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। और उस बदलाव के कारण ही आज मैं आप सब लोगों को एक सूचना ये देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर, मेडिसिन के अंदर या फिर चिकित्सक के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर आप लोग अभी डॉक्टर बनने की प्रक्रिया का जो पहला पड़ाव है वो यही है नीट की क्वालिफिकेशन। अगर आपका बच्चा नीट दे चुका है और किसी कारणवश रिजल्ट्स उसकी फेवर में नहीं आया है, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर देखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर भी अपने बच्चे का कैरियर देख सकते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधा है जो 100% साइड इफेक्टलेस है, और इसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर आप पाएंगे कि एक ऐसे रोग जिनका अभी तक भी हमारी जितने भी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज सिस्टम है, अगर उससे भी कोई पेशेंट छूटता है तो ऐसे रोगों को भी ये ठीक करने में अपनी महारत रखता है। दोस्तों, अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मैं इसका लीगल स्टेटस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इसका जो लीगल स्टेटस आज की डेट में ये है कि 5/5/2010, 21/6/2011 के गवर्नमेंट के एक डीओ इशुएंस के अनुसार, डीओ लेटर के अनुसार हमारी प्रैक्टिस, चिकित्सा व्यवसाय और एजुकेशन यानी कि हमारी शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान, प्लस इसकी जो एजुकेशन है यानी कि इसका जो है शिक्षा के बारे में बिल्कुल उसके अंदर खुल करके लिखा गया है। जब तक सरकार इस सब्जेक्ट को अंडरटेक नहीं कर लेती है तो हमारी कार्यवाही उस लेटर के अनुसार बदस्तूर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और उसके ऊपर किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। यानी कि शिक्षा भी आप आराम से ले सकते हैं, और उस शिक्षा को लेने के बाद आप एक सफल चिकित्सक बन सकते हैं। नंबर 2, ये इस सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। उस कमेटी का लगभग सारा कार्य पूरा हो चुका है। अब हम उसकी फाइनल रिपोर्ट का जो वो इंतजार कर रहे हैं, और वो फाइनल रिपोर्ट हमारे ही फेवर में आएगी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं उन पेरेंट्स को एक बहुत अच्छे तरीके से एक पॉइंट के लिए गाइड करना चाहता हूँ कि अगर खास करके जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ पेरेंट्स हैं दोस्तों, खास करके उसके साथ साथ जो रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा हमारे रविसन परिवार के मेंबर हैं, मैं उन लोगों को भी एक अपनी तरफ से एक जरूरी सूचना यही देना चाहता हूँ कि अगर मेरा सेंटर बहुत बढ़िया से चल रहा है, अगर मेरा कैरियर इसके अंदर पिछले 15 साल में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, तो इसके अंदर हम जो सा है अपने बच्चे का कैरियर भी देख सकते हैं। तो उसके लिए एडमिशन्स फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 15 जून 2025 तक बदस्तूर चलेगी। जुलाई मंथ में 15 जुलाई के आसपास हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस के ऊपर हम जो सा वो इसके अंदर एंट्री देने वाले हैं। दोस्तों, इस सेंटर में ये जो
सारी प्रक्रिया एजुकेशन देने की वो रविसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड रिसर्चेस धर्मशाला के एजेस में किया जा रहा है। इसके तहत हमने 240 सीट जो है वो इस वर्ष के लिए रखी हैं। उसके तहत हम 5 इंस्टीट्यूशन में जो है वो लगभग 40 से 50 सीट जो है वो वहाँ हम देने जा रहे हैं और उन इंस्टीट्यूशन में आपको इलेक्ट्रोपैथी के वेल क्वालिफाइड एक आपको उसकी फैकल्टी मिलने जा रही है और आपका बच्चा जब इलेक्ट्रोपैथी के अंदर आएगा और इस कोर्स को ड्यू जो इसका टाइमिंग रखी गई है वो ड्यू टाइमिंग इसकी क्या रखी गई है, ये वैसे तो 4 साल का है जिसका नाम दिया गया है DEMS डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन सिस्टम और उसकी अवधि 4 साल है जिसमें से 3 साल फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका पढ़ने का पीरियड है और 1 साल जो है वो उसका इंटर्नशिप है और उसके बाद जब 4th ईयर के बाद वो बच्चा जहाँ से जाएगा दोस्तों वो कैसा हो सकता है उसका बहुत जल्दी जो हमारा जो पहला बैच इस वक्त लास्ट ईयर में बैठा था उसका प्रमाण आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल के रूप में जो सब वो ठीक 2 साल के बाद आपको 100% देखने को मिलने वाला है। और ये जो हमारे पहले 3 बैच है इसको आप ध्यान से नोट करिए। इसके अंदर हम स्पेशल एक उल्टा अभिभावकों से यानी पेरेंट्स से एक एफिडेविट बॉन्ड हम लेने वाले हैं। वो बॉन्ड क्या है कि ये रविसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड रिसर्चेस के सेंटर के द्वारा निकाला गया स्टूडेंट है वो कम से कम 5 साल के लिए किसी भी तरह की जॉब में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो अपने ही सेंटर यानी कि जो हमारी एक कार्यप्रणाली ऑलरेडी 2014 से वर्क कर रही है जो सीरीज ऑफ रविसन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल है दोस्तों, उसके तहत ही आपका बच्चा जो सा है वो जैसे उसका 3rd ईयर के अंदर एंट्रेंस होता है इंटर्नशिप से भी पहले हम आपके द्वारा ही आपके एजेस में ही वो एक आइकॉनिक क्लिनिक की व्यवस्था आपको बनवाने में आपकी सहायता भी करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, जैसे जो सिलेक्शन के अंदर बच्चे आएंगे उनके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पर मैं एक चीज आपको दावे से बोल सकता हूँ कि वो 100% अपने बच्चे का इसके अंदर कैरियर देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ मैंने अभी लीगल के ऊपर बोला और अपने जो ड्यू कोर्स टाइमिंग है उसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। अब मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा, वो ये है कि अभी इलेक्ट्रोपैथी का जो ये उभरता हुआ फील्ड ये तब तक थोड़ा सा ओपन फील्ड के अंदर है जिस दिन तक इसको गवर्नमेंट पूरे तरीके से अंडरटेक नहीं कर लेती है। जिस दिन दोस्तों ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर जाएगा तो इसके एडमिशंस भी नीट टाइप के ही, जैसे अभी इस वक्त जब नीट का NEET जब टेस्ट होता है तो उसके तहत जितने भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज फैकल्टीज काम कर रही हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा की हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे डेंटल की हो, वो सारे के सारे जो सिलेक्शन है वो उसी नीट के थ्रू ही आज की डेट में जो करने का प्रावधान रखा गया है। और उसके जैसे ही गवर्नमेंट इलेक्ट्रोपैथी को भी अंडरटेक करेगी दोस्तों, उस दिन इसकी भी जो क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्वालिफिकेशन है +2 के बाद वो नीट ही मानी जाएगी। इसलिए जिस दिन नीट लागू होगा उसके बाद इसके अंदर एडमिशंस अकॉर्ड करना वो मुश्किल होने की संभावना आपके सामने हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जैसे आज लाखों बच्चे नीट के लिए क्वालिफाई मतलब नीट के एग्जाम में बैठते हैं और उसमें कुछ सैकड़ों बच्चे ही या कुछ हजार बच्चे ही पूरे इंडिया भर के लिए अगली अपनी स्ट्रीम के अंदर मेडिकल स्ट्रीम के अंदर जाने का उनको मौका मिलता है और लाखों बच्चे जिनसे वो छूट जाते हैं। दोस्तों जब इस सिस्टम के बारे में अगर आपने ज़्यादा जानकारी लेनी है तो प्लीज़ जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ उन नंबर के अकॉर्डिंग आप जो सा है वो उसको जो सा वो आगे उनसे इंक्वायरी करिए। वो हमारे नंबर हैं, एक तो आप नंबर नोट करिए, वो है 9418425114। ये हमारा एक नंबर है। और इसके अलावा आप सेकंड नंबर जो सा वो हमारा है वो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, वो है 898818822022। आई रिपीट 898818822022।
88122022। इसके लिए ये जो लास्ट का नंबर है, ये हमारे जो एकेडमी हेड हैं डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी, जो धर्मशाला इस एकेडमी को होल्ड करते हैं, उनकी एजेस के अंदर ही जो हमारा एकेडमी के वो एक मान करके चलिए वो हेड ऑफ एकेडमी टू रेविसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड रिसर्चेस के हैं। आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने पहला नंबर बताया वो मेरा खुद का है, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। आप मेरे से भी संपर्क करके इलेक्ट्रोपैथी के इस पूरे सिस्टम के बारे में या फिर इसके जो हमारे एडमिशन क्राइटेरिया है उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं। इसकी लास्ट डेट के बारे में फिर दोबारा मैं आपको बता दूं कि 15 जून जो हमने फॉर्म एडमिशन जो एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि जो CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो फॉर्म बुलाए गए हैं वो भी ऑनलाइन है। उसके लिए ऑनलाइन के लिए आपको एक लिंक डाला जाएगा इसी नंबर के साथ। उसके ऊपर साइट के ऊपर जाकर के आप उस लिंक से डायरेक्ट अपना डाटा फीड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे एप्लीकेंट रहेंगे उन बच्चों को हम एक बैग ऑफ क्वेश्चनेयर देंगे। उस बैग ऑफ क्वेश्चनेयर में से ही हमारे सिलेक्टेड अबाउट 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका ड्यूरेशन जो है वो आंसर करने के लिए आपका रहेगा कम से कम 50 मिनट टू 1 आवर 60 मिनट। और उसी के तहत आपको ऑनलाइन ही वो परीक्षा रहेगी। ऑनलाइन ही आपको जो सब उसके बारे में जो क्वेश्चन बैग के बारे में तैयारी भी करवाई जाएगी और उसी में से आपको जो सब क्वेश्चन आएंगे उसी में से आपकी मेरिट तैयार होगी। और जो हमारी एक्सपेक्टेड क्लासेस हैं वो अगस्त मंथ के 2nd और 3rd वीक के अंदर होने की संभावना रहेगी, अगर सारी परिस्थितियां अच्छे तरीके से चलती रहती हैं। परिस्थितियों से मेरा आंकलन देश की परिस्थितियों से है। जैसा कि बीते दिनों में आपने देखा है कि हमारे देश के अंदर कुछ सैन्य कार्रवाई होने की वजह से अब हर शेड्यूल थोड़ा सा आगे हमारा करना पड़ रहा है। और इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक टेंटेटिव डेट्स मैंने एग्जाम की आपको बताई है, टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको अप्लाई करने के बारे में बताया है और टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको क्लासेस के बारे में बताया है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें। आपका मोस्ट वेलकम। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी इस सिस्टम के बारे में जानकारी के लिए आप जानना चाहोगे, हम पूरे तरीके से इसको जानकारी देने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।